का नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, है ना. डी.वाई. चंद्रचूड़ ये कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ तो कहा जाता है कि CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश. इससे बड़ा कोई अफसर नहीं होता है, इससे बड़ा कोई अफसर नहीं होता है. और यही है डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़. डी.वाई. का मतलब क्या है? तो कहा जाता है कि डी.वाई. का मतलब, डी का मतलब धनंजय और वाई का मतलब यशवंत और चंद्रचूड़ मतलब क्या बोलेंगे? चंद्रचूड़. हो गया ना. अब कहा गया है कि ये CJI है संजीव खन्ना. ये आपका 10 नवंबर को ज्वाइन करेंगे और 13 मई का इनका छुट्टी हो जाएगा. क्या अब सवाल एक चीज और जाना जाता है कि आखिर जो डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं ये भारत के कैमे CJI थे? माना जाता है कि ये भारत के 50वें CJI थे. डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं यह भारत के 50वें CJI थे. जबकि अभी जो संजीव खन्ना आने वाले हैं यह भारत के कितना हो जाएंगे? 91 नंबर में कौन हो जाएंगे? जस्टिस संजीव खन्ना. हो गया. जस्टिस संजीव खन्ना ये 91 नंबर का है. तो 49वें नंबर में कौन थे? तीन को तो कम से कम आप लोग को जानना चाहिए ना. तीन से अगर हम बात कर लें तो 49वें नंबर में थे. उनका नाम था यू ललित. क्या नाम था? यू ललित. इन यू का मतलब, इसका मतलब हुआ उदय उमेश ललित, है ना. उदय उमेश ललित. तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि 49वें जो CJI ऑफ इंडिया कौन थे? उदय उमेश ललित. और 50वें नंबर में कौन बने? डी.वाई. चंद्रचूड़. ये कितने तारीख को रिटायर हो जाएंगे? 9 नवंबर 2024 को ये रिटायर हो जाएंगे. और ज्वाइन कौन करेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना. अब आइए जस्टिस संजीव खन्ना की अगर हम बात कर लें तो ये ज्वाइन कितने तारीख को करने वाले हैं? ज्वाइन कितने को करेंगे? 10 नवंबर को. और इनका अगर हम बात कर लें जन्म तिथि, तो जन्म तिथि क्या है इनका? जन्म तिथि क्या है? किसी को नहीं पता? तो कहा जाता है कि इनका जन्म तिथि जो है वह 14 मई 1960 का है ना. 14 मई 1960 का. अब कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहली बार जो वकालत है वह वकालत 1983 में शुरू किए. देख लीजिए ये कहां से कैसे चले. इनका जन्म कब हो रहा है? 60 में हो रहा है और 83 में यह पहली बार वकालत करते हैं. कहां? तो दिल्ली का एक है 30 हजारी कोर्ट. तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने पहली बार 1983 में क्या किया? वकालत किया. फिर उसके बाद कहा जाता है कि 2004 में वह पहली बार दिल्ली सरकार का वकील बने. मतलब भारत सरकार का एक वकील. अभी आप लोग पढ़ेंगे ना तो सॉलिसिटर वगैरह ये सब पढ़ना होता. शायद अभी आप लोग तो नहीं सुने होंगे नाम. भारत सरकार अपना जज, अपना वकील सब रखता है. जैसे अगर मान ले जाए आप भारत सरकार पर केस कर देंगे, भारत सरकार पर अगर केस करेंगे तो हम तो जिसको वकील बनाएंगे वो वकील बन ही जाएगा. लेकिन भारत सरकार से कौन लड़ने जाएगा? तो भारत सरकार जो एक अस्थाई वकील रखता है वह अस्थाई वकील उनके तरफ से केस लड़ने जाएगा. तो वही कहा जाता है कि दिल्ली सरकार मतलब भारत सरकार का 2004 में यह वकील बने, है ना. और 2005 की अगर हम बात कर लें तो ये 2004 में वकील बने और 2005 में यह क्या हो गया? क्या बने बताइए? तो ये जज बनते हैं. कहाँ का? तो ये हाई कोर्ट का. समझ गए? 2005 का ये
2005 में ये क्या करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब समझते हैं ना, एचसी जो हो गया दिल्ली हाई कोर्ट के ये पहले जज बनते हैं। कैसा जज? एडिशनल। एडिशनल मीन्स क्या होता है? एडिशनल मतलब अतिरिक्त। कोई जज हैं उनके साथ साथ एक जज और दिए गए कि अगर जज किसी भी कारण से छुट्टी में रहेंगे तो सारा कामकाज वही कहेंगे, वही हो गया एडिशनल जज, मतलब अतिरिक्त जज। और उसके बाद बताया जाता है कि 2006 में वह परमानेंट जज बन गए। कहां का? हाई कोर्ट का। 2006 में यह हाई कोर्ट का ये क्या बन गए? जज। और 18 जनवरी 2019 में इन्होंने पहली बार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज बने। क्या बने? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज। यहां भी देखिए जज बने हुए हैं, लेकिन कौन कोर्ट का? हाई कोर्ट का। ये 2005 में एडिशनल जज हैं और 2006 में परमानेंट जज बन गए, है ना। और वो जज कब तक रहे हाई कोर्ट का? तो ये इससे ठीक पहले 18 जनवरी 2019 में वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अभी तक ऑलरेडी वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं, है ना। अब कहा गया कि 10 नवंबर 1924 मतलब 2024 को वह भारत के अभी अब क्या बने हुए थे? जज मतलब न्यायाधीश बने हुए हैं। अब वह चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। हो गया? पता चल गया ना। तो हम लोग संजीव खन्ना के बारे में कौन कौन बन जाने? उनका जन्म क्या है? जन्म आपका 14 मई 1960 और वह ज्वाइन कब करने वाले हैं? तो 10 नवंबर 2024। कितने नंबर के ये सीजीआई बनेंगे? तो 91 नंबर का। ठीक इनके पहले 50 को बन चुके हैं, है ना। उसके बाद बताया जाता है कि पहली बार वह कहां वकील बने? तो 30 हजारी कोर्ट में, दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट का नाम है 30 हजारी कोर्ट। वहीं 1983 में पहली बार वकालत शुरू किया। उसके बाद 2004 में वो कहां वकालत कर रहे हैं? तो ये हाई कोर्ट में वकालत किए। और हाई कोर्ट में वकालत करने के बाद 2005 में ये कहां चले गए? अभी भी हाई कोर्ट का जज बनेंगे। क्या बनेंगे? हाई कोर्ट का जज। अब बताया गया कि 2006 में देखेंगे तो यह कौन जज बन गए? कहां का जज है ये? हाई कोर्ट का जज, परमानेंट जज। 2005 में क्या बने? एडिशनल। 2005 में क्या बने हैं? एडिशनल। और 2006 में क्या बन गए? अस्थाई मतलब परमानेंट जज बन गए। और 18 जनवरी 2019 को ये क्या बन गए? सुप्रीम कोर्ट का जज मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। अब बताइए कि 10 नवंबर 2024 को अब क्या बन जाएंगे? 10 नवंबर 2024 को क्या बनेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहां तक तो हो गया। और एक छोटा सा बात हम लोग जान लेते हैं कि आखिर अगर ये हमारे भारत के सबसे बड़ा अफसर हैं, इनका वेतन कितना रहा होगा? तो इनका वेतन की अगर हम बात कर लें तो वेतन कोई खास ज्यादा नहीं है, खाने पीने वही है वेतन इनको मिलता है। आइए अगर हम वेतन की बात कर लें तो इनका जो मुख्य वेतन है, मुख्य वेतन होगा तो वह 2,80,000 है। क्या कहोगे? 2,80,000 हो गया इनका वेतन। और 45,000 इनको सत्कार मिलता है। सत्कार मतलब सेवा स्वागत के लिए इनको 45,000 रुपया पर मंथ मिलता है। यही है सीजीआई का वेतन और यह है सीजीआई का सत्कार खर्चा। हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीजीआई का मासिक आय कितनी होती है? तो 2,80,000 हो गया ना। ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो वहां का सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है मतलब जो जज बनेंगे, ये तो मुख्य जज न हो गए। अब ऐसे जो सामान्य जज हैं उनको अभी कितना वेतन मिलेगा? तो 2.5 लाख 2,50,000
हो गया। अब आप सोच कर बताइए कि अभी संजीव खन्ना को कितना वेतन मिलता होगा? 2.5 लाख, क्योंकि अभी वह मुख्य जज नहीं बने हैं, वह अभी केवल जज हैं। अब यहाँ के बाद देखेंगे जब ये बन जाएंगे, कितने तारीख को, ये 10 नवंबर को जब ये बन जाएंगे तब इनको क्या मिलेगा? 2,80,000। हो गया ना। इस प्रकार हम लोग सीजीआई और अंधे कानून की बात जो वर्षों से सुनते हैं वो आज हमने देख लिया। और वह न्याय की जो देवी है, न्यायिक का देवी का क्या